वेलकम पार्ट 57 में तुम्हारा स्वागत है ओविस। तुम लोगों को याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर अपनी जो इंचॉन आर्क थी वो खत्म हो गई थी। बहुत सारा बंड खराब हुआ था उसके अंदर। तो पहले सैमुअल वर्सेस रयू का मैच हुआ, फिर जेक वर्सेस जॉन सिंस का, और दोनों जगह हमने बिग डील के लौंडे जीते। उसके बाद लिटिल डैनियल भिड़ा पेचियन जो से, उसने अपना पाथ अवेकन कर दिया था और उसने ऑलमोस्ट हरा भी दिया था पेचियन जो को। बट लौंडे ने नया अवेकन करा था इसलिए वो ज्यादा अपने यूनिक पाथ को यूज कर नहीं पाया, जिसके चलते पेचियन जो एंड में जीत गया था डैनियल से। पर उसके बाद उसे जिगियोना, सैमुअल और जेक भिड़ते हैं। वो भी एक पॉइंट पे आके पेचियन जो को हरा दिए थे। पर उसके बाद उस भाई के हाथ में आ गई होरेंग स्वॉर्ड। तब रिवील होता है कि वो एक्चुअली एक स्वॉर्डमैन है, तो उसे लड़ना आएगा अपना स्वॉर्डमैन गो, जो पेचियन जो को काट डालता है। बट फिर उसके लौंडे आते हैं, वो वहां से भागता है। इस प्रोसेस में टकलू मारा जाता है और साउथ कोरिया से भागने से पहले वो सारे पेपर्स निकालता है इंचियोन के, और तभी के तभी यूजे सियोन पेचियन जो को मार डालता है। और रिवील होता है कि यूजे सियोन शुरू से लेके अब तक स्पीड वालों के साथ ही था, मतलब इनडायरेक्टली उन्हें बताया ना मैं तुम्हारे साथ ऊपर उनकी हेल्प कर रहा था। हमने उसका पास जाना जहां में पता लगा वो जो सारे स्टेप उठा रहा था उस सब के अंदर स्पीड वालों को फायदा होता है एक्चुअली। कॉल है हेलो क्रेडिट कार्ड में। और इसके साथ इंचोना खत्म हो गई थी और हम देखने वाले हैं उससे छोटा सा आफ्टर मैच, और फिर शुरू होगी द वॉर आर्क। और ये पार्ट लास्ट होने वाला है। वो इसी पार्ट के बिल्कुल एंड में जो लेटेस्ट चैप्टर आया मैं वो भी कवर करने वाला हूँ। तो हाँ, आज लेटेस्ट चैप्टर और फिर अगले वीक से जो भी चैप्टर आएगा वो कवर करूंगा वीकली। सही बोलो, संडे क्या होगा फिर मैनेजर किम शुरू करेंगे संडे को। खैर भी आते हैं गो और सैमुअल पे, और अब जा रहे हैं सियोल में। और अभी जा तू गो पूछता है वैसे सैमुअल तू इंचोन आया क्यों था? मेरे को लगता नहीं तू कीटे को प्रेस करने आया, कुछ तो रीजन होगा उसका। नाउ क्या रीजन है वो फ्लैशबैक में देखते हैं उसके। ये वो टाइम जब सैमुअल ने रयू को हरा दिया था और उसने बोला था ना कि चल अब असली बातचीत शुरू करते हैं, तो वो कंटिन्यू करने वाले। रयू आस्क कि असली बातचीत तेरा क्या मतलब है? सैमुअल से भाई देख मेरे को तेरे साथ में काम करना है। रयू आस्क बस इतना ही? तू मुझे मतलब रिक्रूट करने आया है? सैमुअल से बस तेरे को नहीं, मैं एक्चुअली तेरी पूरी फैमिली द हांगकांग 7 क्रॉस फैमिली को रिक्रूट करने आया हूँ। मेरे को तेरी फैमिली साथ काम करना है। इसी बात में रयू सेज ओके, तेरे को मेरे पास के बारे में काफी कुछ पता है, पर देख मेरी फैमिली से काम करना आसान नहीं होने वाला। अगर काम करना तो हमें प्रॉफिट भी देना पड़ेगा, और तुम्हें क्या ऑफर करेगा बता? क्या चाहिएगा? मैं बॉडी बनाना या अपने पोम पोम बड़े करना? या साकुरा को सिखा वो चीज जहां मैं पैसे देगा भाई, ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे हैं। रयू की बात पे सैम बोलता देख मुझे पता है पैसा रोकड़ा तुम्हारी प्रायोरिटी है ही नहीं। तुम लोगों हांगकांग ताइवानीज, तुम लोगों को चाइना और ताइवान दोनों एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए तुम लोगों ने साथ में आके अपनी 7 क्रॉस फैमिली बनाई है। बचपन से लेकर तुम्हारी इंसल्ट होती रहती है बिकॉज ऑफ योर ओरिजिन, और चाहे तुम पे कितना पैसा आ जाए कितनी पावर है तभी वो चीजें नहीं बदलने वाली। एंड में आगे तुम्हें लोग वही हांगकांग ताइवानीज ही बोलेंगे। सोसाइटी लोगों इन चीजों पे जज करते हैं क्योंकि रूट्स कहां से बिलोंग करते हैं। बट पेचियन जो अलग था, उसने देखो रिक्रूट करा बिकॉज ऑफ योर एबिलिटीज, बट स्टिल वो भी तेरे को वो नहीं दे पाया, तेरे को चाहिए था। बट अपुन अलग है, अपुन तेरे को देगा, हर टाइम देगा इज्जत बीड़ू और के। मैं तेरे को तेरी 7 क्रॉस फैमिली को रिस्पेक्ट दिलवाएगा। आई कैन मेक द वर्ल्ड एक्नॉलेज यू। सैमुअल की बात पे रयू बोलता है भाई कुछ ज्यादा नहीं उड़ रहे तू, और तुम एग्जैक्टली यूज किस पर्पस के लिए करना चाहता है? सैमुअल बोलता देख भाई मैं एक कॉर्पोरेट स्टाइल माफिया बनाने वाला हूं। अभी तो मैं बस जो स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड लोग उनको रिक्रूट कर रहा हूं, और मैं कोई छोटा मोटा कंट्री का राजा नहीं बनना चाहता। मेरा गोल है ग्लोबल जाना। बिल्कुल सही। आई वांट टू बिकम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। टेक मॉन्स्टर वांट्स टू बिकम द किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड। भाई तेरी छाती इतनी बड़ी है, एक टाइम को तू शायद फेम बॉय आर्मी का नंबर 1 बन जाएगा, पर किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड मैं सच बता रहा हूं। मैं कॉल करूंगा ना इसी टेक्नीशियन को, इसका फोन बजेगा। कह रहे रयू बोलता है भाई तू पागल हो चुका है। सैमुअल सेज बिल्कुल मैं पागल हूं। एंड यू नो व्हाट, आज तक हर कोई जो राजा बना है वो एक टाइम पे पागल ही था। मतलब वही कि वो जुनून है मेरे अंदर, क्रेज एंड ऑल दैट। फ्लैशबैक खत्म होता है और अब तक अपना गो सो भी चुका है। दिस डूड इज सो रिलेटेबल। मैं भी कहीं आ रहा होता हूँ घूम फिर के, कार में होता है सो जाओ आराम से। पता नहीं क्या होता है, जैसे ही वो टान आता है ना घर वाला मुड़ते हैं आगे खड़ा, पास पता नहीं क्या होता है वो। खैर जो भी अभी सैम बोलता है गो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, तेरी वजह से मैं पहुंचा हूं। पर एक पॉइंट आएगा कि हम अलग होएंगे। डेफिनेटली ऐसा होगा बिकॉज कहीं ना कहीं गो भी चाहता तो है किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड बनना। उसने जेम्स भी को बोला था जी, और पता नहीं क्यों मेरे को लगता है कि साला बन भी जाएगा मजे मजे में। एनीवेज अभी स्टेशन होता है और हम आते हैं इंचियोन की बैडी पे, जो समुद्र किनारे खड़ी है और बोल रहे पापा सब कुछ फाइनली खत्म हो चुका है, रेस्ट इन पीस। अब क्या आत्मा को शांति मिले। फिर पीछे मुड़ते और बोलते मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम लोग इंचियोन के लिए इतना कुछ कर जाओगे, पर अब इंचियोन की इटर्नल वॉर फाइनली खत्म होती है तुम लोग की वजह से। और तुम जरा अपने लॉन्डो को देखो, जेक ठीक ठाक है, डैल पता नहीं था लॉक्ड इन क्यों है, और अपना लाइनमैन अरे क्या बनाया था तुम लोगों ने। एंड अगेन लेटर डैल इतना लॉक्ड इन क्यों है? क्या अभी और रिलीज कर रहा है बैट को प्रेस करने वाला? खैर वो बोलता है इट्स रिलीव, कुछ खत्म हो चुका है और तू ठीक है। तभी जेक बोलता है कि देखो भाई हमने तुम्हारी हेल्प इसलिए करी, हम अच्छे लोग हैं, हम लोग हेल्प करेंगे तुम फटाक से बैंड ओवर हो एंड बिग डील अपना बिग डील रिवील करे। जेक बोलता है कि भाई जो तुमने प्रॉमिस करता वो तुम निभाओगे भी, ठीक है? इनकी बैडी बोलते हैं बिल्कुल हम तुम्हारे साथ हैं कीटे गेम को टेक डाउन करने के लिए।
लिए ये 5 नमूने कीटे को डैमेज पहुंचा देना मैं मान जाऊंगा। खैर फाइनल वॉर जब भी होगी उसमें कुछ तो रोल निभाएंगे ये। एनीवेज अभी जेक्सियस और हाँ डीसीएस को भी वापस बुला के लेके आओ डार्क रोडल सोसाइटी में। उन्होंने बोलता ना कि हम ही तो हेल्प करेंगे। इसके बाद लैंडमैन बोलता है वो तेरा सुन पा रहे पागल है तू। अब देखो डीसीएस वापस तो नहीं आने वाली, बट पीड के अलावा भी जेक की टीम को कोई और ज्वाइन करने वाला है और वो है ये डिफरेंट रीजन के किंग्स। वी गॉट द किंग ऑफ बुचियन, द स्ट्रीमर दीदी, सेकंड किंग ऑफ यूआई जियोंग बीबो, क्या ये बकवास, तलविंदर बिन के साथ है और ये नमूना भी। आई स्टिल डोंट नो इसकी आंखें काली क्यों है, क्या साले काजल पूना आंख में डाल रहा है तू। खैर जो भी सारे के साथ में काम करने वाले कीटे को हराने के लिए जेक के अंडर आ गए सब लोग। अभी मन में बोल रहा था कि हमारी गैंग में काफी सारे लोग आ गए हैं, अब कीटे में लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेगा। आई मीन वो शायद अब भी लाइटली ले। खैर जे के बाद इनसे उनकी बैडी सबको शुक्रिया करती है, फिर से शुक्रिया करते हैं उनकी हेल्प करने के लिए और इस बार वो थैंक यू बोल रही है विद अ स्माइल या रेयर शेट। स्पीड वाले बोलते हैं ओए शी स्माइल्ड, भाई वो स्माइल कर रही है, पहली बार फेशियल एक्सप्रेशन शो कर रही है। भाई जिगोन्ना कहाँ है, उसको ये हिस्टोरिक मोमेंट विटनेस करना चाहिए था। इनके बाद डायना बोलता है अबे हाँ ये जिगोन्ना कहाँ पे है। इनके बाद बोलते हैं शिफ्ट होते हैं जेम्स लीप पे जिसपे कुत्ता भौंक रहा है, आई थिंक ये पागल है। जेम्स से शांत करना ट्राई करता है पर ये जेम्स को काट लेता है। तो बंदा बोलता है कुत्तों टेम करना मुश्किल होता है ना। जेम्स सेज ओहो तुझे कैसे पता मैं यहाँ पे था, और वो कोई नहीं अपना जिगोन्ना था बोल रहा था। अब इसके आगे वो जेम्स ली बोलता है ब्रूटल। जेम्स सेज तू यहाँ पे क्या कर रहा है, मेरे को तो आदमी मैंने अपने इन चोने कुत्ते को यहाँ पे कब बुलाया हूँ। डैम। जेम्स जिगोन्ना भी थोड़ा सरकास्टिक रिस्पॉन्ड करता है कि अपने मालिक को काटने के लिए मुझे बताना पड़ेगा पहले। देख भाई इंचोन की इंटरनल वॉर खत्म हो चुकी है, डीसीएस वापस जा चुकी है, अब स्पीड को चिंता करने की किसी की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, और वो है हमारी वीकनेस जो तेरे पास है, और वो भी गायब हो जाएगी जब मैं तेरे को मार डालूंगा। और इस पल का इंतजार मैं काफी टाइम से कर रहा था। सो बेटे जेम्स ली अब मैं तेरे को मार के रहूंगा। यू गोना किल द डूड जो मोस्ट प्रोबेबली फाइनल विलन है इस सीरीज का। एंड ऑल्सो आई रियलाइज्ड now he is the only king of Incheon, full as king of Incheon। anyways अभी जिगोन्ना के बाद में जेम्स ली बोलता है मैं तुम्हारे जो वीकनेस है उसके बारे में तुम्हारे गैंग स्पीड को भी नहीं पता है, और इससे पहले वो बाहर है तो मुझे खत्म कर देगा। क्या बात है, लग रहा तो मरना चाहता है, चल ठीक है I'll grant your wish। फिर जेम्स तो फोन लाता है, बोलते हैं एरिया सील कर दो, यहाँ पे कोई आना नहीं चाहिए, और 5-7 मिनट बाद क्लीनर टीम को भेज देना। कॉल वाला बंदा बोल रहा हो क्या हुआ, कुछ मैटर हुआ क्या। एंड जेम्स से ना कुछ नहीं हुआ, वो बस एक कुत्ता मरने वाला है। जिगोन्ना बॉय आर यू अबाउट टू जॉइन योर बेस्ट फ्रेंड यू जे सियोन, एंड ऑल्सो जस्ट लुक एट दिस devious smile of James Lee. This dude is about to do something definitely. ना इसे पहले इनकी भाषा उड़ो। जेम्स बोलता है मुझे बुरा लगा यार, मैंने तेरे को इतना पाल पोस के रखा, तेरे को पेडिग्री खिलाई और तुम्हें अटैक करने आ गया। जिगोन्ना बोले तो क्या बकवास कर रहा है बे। एंड जेम्स सेज मैंने हर एक कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट लिया, किसी की आंख, किसी का हाथ, किसी का लात, किसी के गोटे पर, तेरा मैंने कुछ भी नहीं लिया। क्या मैंने आसान नहीं करा तेरे पे। और वे बोलते हुए अपनी जैकेट भी उतार देता है। चलो भाई रेस्ट इन पीस जिगोन्ना। और अब बातचीत इतनी थी तो इसके बाद जेम्स ली किक थ्रो करता है अपने जिगोन्ना पे, जो वो लकीली पीछे बेंड होकर डॉज कर लेता है। और इस चीज से थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सरप्राइज होता है अपना जेम्स ली, बस ऐसा एक्सप्रेशन भी शो नहीं कर रहा है वो। तभी जिगोन्ना बोलता है जेम्स ली तेरे को याद है ना वो टाइम जब सारे किंग्स तेरे पीछे पड़े हुए थे, उस दिन मैं तेरे को जान के छोड़ा था, बिकॉज आई कुड कैच यू एनी टाइम आई वांटेड। जिगोन्ना अभी थोड़ी सी माड़ी सी और फार्मिंग कर रहा है। वो बोलते ही एक थ्रो करता है जेम्स ली पे, जो उसने ब्लॉक कर लिया बट डैमेज हुआ है, फिर एक और किक उसको लगी है, और लास्ट किक वो जेम्स ली डॉज कर लिया है। पर जेम्स ली को मारते हुए वो बोल रहा होता है तूने इनसे उनकी हेल्प करी तो डैन मैं तेरी आज हेल्प करने वाला हूँ। जेम्स ली को टपका के देखो जिगोन्ना को पता है जेम्स ली कैसा इंसान है, ये डेफिनेटली लोगों डैन की भी मार रहा होगा, तो उसने मेरी हेल्प करी, मैं उससे हेल्प कर देता हूँ। और जो जिगोन्ना ने लास्ट किक मारी थी उससे कुछ कुत्तों के पिंजरे टूट जाते हैं, तो एक साथ ये 3 कुत्ते जेम्स ली पे अटैक करते हैं। इनको एक और कुत्ता ज्वाइन कर लेता है जो अपना जिगोन्ना। बोले तो अभी 4 कुत्ते एक साथ जेम्स ली पे अटैक करते हैं और जेम्स ली एक साथ ही 4 कुत्ते पेल देता है। पता नहीं क्या अटैक था पर चारों ही उड़ा दिए। उसका जो भी अटैक था जो कुछ भी मारा है इनको, अपना 1 हाथ 2 हाथ तीसरी टांग जो भी मारा है उससे जिगोन्ना ब्लीड कर देता है। तो सोचो कुत्तों क्या हाल हुआ होगा, डेड। खैर वो पीटर जेम्स ली बोलता है मैं थोड़ा आउट ऑफ टच था, मैं काफी में लड़ नहीं रहा था और अच्छे लैंग के टाइम में प्रिपेयर नहीं था मैं तुम लोगों से भिड़ जाऊं, बट बेटे अब बात अलग है। राइट नाउ आई एम एट द बेस्ट आई कुड बी। और वो बोलते हुए पता नहीं क्या घुसन या लात जो मारता है दिख भी नहीं रही है, हम व्यूअर को भी नहीं दिख रही है वो चीज। जेम्स ली जस्ट वॉकिंग एंड जिगोन्ना बूम, अबे कहां से आई ये चीज, ऐसा लग रहा है वो स्टैंड यूजर बन चुका है फ्रॉम जोजो। एनीवेज आके वो बोलता जिगोन्ना तू मुझे नहीं पकड़ सकता, जस्ट लाइक दैट टाइम विद चियोंगलैंग। मतलब तू जो क्लेम करता है कि तू उस टाइम मुझे पकड़ सकता था, झूठ है वो। यू कैन नॉट कैच मी बीच। नाउ व्हाई इज दैट, हमें फ्लैशबैक में जानते हैं। हम देखते हैं कुछ लौंडा बेहोश पड़े हैं और सामने अपना खड़ा है लौंडा जिगोन्ना, जिसको जेम्स बोल रहा है वो टेक्निक जिससे तुम एक अटैक में बंदे को मार सकते हो तूने अभी उसे डेवलप नहीं करा है, बट स्टिल यू आर अमेजिंग। इसको देख के जिगोन्ना बोलता है जेम्स ली काफी टाइम बाद मिल रहा है, मैं तो ढूंढ रहा था एक्चुअली मेरी गैंग को टैलेंटेड लोग चाहिए,
में, और उस दिन में तेरे को जान के छोड़ा ताकि मैं तेरे को बाद में रिक्रूट कर पाऊं। जिग्योना को ऐसा लग रहा था, पर प्रेजेंटली जेम्स ने क्या बोला, ना यू कैन नॉट कैच मी बिच। और अभी जिग्योना ने जो बोला मैं तेरे को जान के छोड़ा के बाद में रिक्रूट कर पाऊं, उसके बाद में जेम्स ने बोलता है वेल एक्चुअली मैं इधर इन होटल वाला वही खत्म करने आया हूं। जिग्योना सरप्राइज होता है कि सही में तुम्हारी हेल्प करना है, एंड जेम्स सेज ना 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 मैं एक्चुअली स्पीड और डीचेस की फर्स्ट जनरेशन खत्म करने आया हूं। जिग्योना बोलता है हैं क्या मतलब है तेरा? जेम्स सेज देख भाई एक नया एरा आ रहा है, एन एरा ऑफ क्रूज, और इसके अंदर मैं उसके वर्ड रिपीट करने वाला हूं। जेम्स ली सेज टू स्टे द फर्स्ट जनरेशन विल नीड माय परमिशन। जेम्स ली कह रहा तुम्हें सांस लेनी है मुझसे पूछो, तुम्हें O2 मॉलिक्यूल कंज्यूम करना है आस्क मी, मेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी बच्चा। इस बात जिग्योना बोलता है भाई मैं तेरी बात समझ तो नहीं पा रहा हूं, पर क्या तू भी इंचोन चाहता है? एंड जेम्स सेज मैं चाहता था पर अब मैं कुछ और सोच रहा हूं जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और उसके लिए मुझे कुछ लोगों की हेल्प चाहिए होगी, और तेरे को देख के आई कैन प्रीटी मच से तू मेरा कुत्ता बनने वाला है, तू मेरी हेल्प करेगा। और तू इतना पास क्यों आ गया जिग्योना के? हेलो जेम्स ली माय बॉय यू नॉट स्ट्रेट। जो भी इसकी बात पे जिग्योना बोलता है कुत्ता बनो तेरा पागल है तू, पहले तू हमारी हेल्प कर टीचर्स को टेक डाउन करने में। लौंडा बात खत्म भी नहीं कर पाता, तभी जेम्स बोलता है ले ये देख मेरे पास कुछ है तेरे लिए। ये कुछ पेपर पकड़ा, जिग्योना खोलता बोलता है क्या है ये? एंड जेम्स सेज ये है शेयर्स, टू बी एग्जैक्ट छोटे से शेयर्स हैं तेरे वो यूज्ड कार डीलरशिप के जो मेरे अंडर है ना। मैं तेरे को बताने नहीं वाला मुझे मिले कैसे, पर मैं किसी बंदे के लिए काम करता हूँ उसने मुझे दिए थे, और वो बंदा है अपना चार्ल्स चोई। देख जिग्योना मुझे पता है इतने कम शेयर्स भी काफी होते हैं कंपनी को ऑक्शन में रखने के लिए। मुझे पता है स्पीड के बाद वैसे पैसा है नहीं, तो अगर मैंने ऑक्शन में रख दिया तुझे पता है क्या होगा, बड़ी बड़ी पार्टी जैसे डीसीएस आएगी इस ऑक्शन का पार्टिसिपेट करने, और वो शेयर्स खरीद लेंगे, स्पीड नहीं ले पाएगा उसने पे रोकड़ा है नहीं। या फिर बता क्या मैं सीधा उनको जाके शेयर्स दे दूं? तो जिग्योना तो समझ रहा है क्या प्लान कर रहा हूं मैं। ओके सो ऑल द ब्लैकमेलिंग दैट जेम्स ली वाज डूइंग, मतलब बुसाना के अंदर अपने एलाइड ने जिग्योना को पेल दिया था, और जेम्स ने कॉल करा था ना कि तू अगर हराएगा तो हम कुछ इंसान की बात कर पाएंगे, तो आई थिंक वो इस चीज के बारे में थी। तो ये एक्चुअली स्पीड की वीकनेस जो जिग्योना ने स्पीड वालों को भी नहीं बताई है। आई मीन ठीक क्या भी हो बिना बात चिंता करते फिर। एनीवेज आगे जेम्स ली बोलता है और जो शेयर्स है बस कॉपी है, यू नो काइंड हमारा कॉन्ट्रैक्ट समझ ले तू, लेट्स कीप बिल्डिंग अ गुड कनेक्शन इन द फ्यूचर। ओ माय गॉड दिस सच अ डिप्लोमेटिक टॉक। जो भी ज्यादा फ्लैशबैक खत्म होता है और पता लगता है कि क्या वीकनेस है एक्चुअली स्पीड वालों की जेम्स ली के पास। एनीवेज एज आई सेड फ्लैशबैक खत्म, और जो किक थ्रो करी होती है जेम्स ली ने, जिग्योना उसको डॉज कर लेता है, जंप करता है और बोलता है सिर्फ डीसीएस नहीं सिर्फ से मैं स्ट्रांग बनना चाहता था, तू भी एक रीजन है। और वो बोलते हुए अपनी ओवरटर्निंग वो टेक्निक थ्रो करता है जो जेम्स डॉज कर लेता है, बट जिग्योना वाज नॉट एक्चुअली ट्राइंग टू यूज दिस मूव। वो एक्चुअली अपना वन हिट किल मूव प्रिपेयर करता है यहाँ पे, और थ्रो करने से पहले बोलता है जेम्स ने तो ये टेक्निक चाहिए थी ना तो ले साले ना। इससे पहले जिग्योना अपने डेथ थ्रो करे, हम जेम्स का पर्सपेक्टिव देखते हैं। इस टाइम जिग्योना हवा में है, वो थ्रो करने ही वाला है, पर तभी जेम्स बोलता है सीरियसली आई मस्ट लुक रियल इजी टू यू। मैं तूने मुझे कुछ हल्के में ले लिया था क्या? और ये बोलते हुए जो ब्लैक एंड व्हाइट पैनल्स हैं उनमें कलर फील हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं इस वेयर हाउस में ब्लास्ट होता है, एंड आफ्टर दैट जिग्योना इज डन। हम देखते हैं जिग्योना जमीन में पड़ा हुआ है, इंजर्ड, मुंह से खून आ रहा है, और जेम्स ली जस्ट स्टैंडिंग लाइक यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ हो। व्हाट द हेल डिड यू डू जेम्स ली? व्हाट काइंड ऑफ सॉर्सरी इज दिस? तूने कौन काला जादू करा यहाँ पे? तो What? But suddenly James Lee does something जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, and aftermath is Jigyona is lying on the ground और James Lee is with no visible damage at all। like जिग्योना का मुंह फट चुका है भाई, उसे मुंह से खून आ रहा है, क्या मार दे उसके मुंह पे? खैर बाद में पता लगा शायद से, पर अभी जेम्स ली बोल रहा होता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं करता कि तू इतना डेंजर हो चुका होता, तो काफी स्ट्रांग हो चुका है। जिग्योना यू नो व्हाट, मैं माइंड बदलने वाला, जो मेरे पास तेरे वो कार डीलरशिप के शेयर है मैं तेरे दे दूंगा वो। आई नो तेरे को अपनी जान से ज्यादा प्यारे हैं, और अगर मेरे को लॉस ऊपर में फर्क नहीं पड़ता, और मैं तो मारने वाला था पर मारूंगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा कुत्ता बना इतना टाइम से। There is nothing more miserable than a person who charges ready to die but can't die। मतलब तू मरने को रेडी तो था, मैं तेरे को मार भी डालता, पर अब तेरे को मारूंगा नहीं, तो और मिजरी में जी। This way it will be more painful for you। Oh my God, this dude is pure evil। This dude is just rage baiting people now। He has to be a stand user true। खैर जेम्स ली बात बोले चला आता है, हमारा जिग्योना पे बेहोश नहीं हुआ लौंडा, और मन में बोल रहा होता है जेम्स ली वो मास्टरी तो नहीं थी, या जस्ट नाउ दैट वाज, क्या बोलता है हमें नहीं पता, बट मोस्ट प्रोबेबली यूनिक पाथ होगा उसका, या कुछ नया पावर सिस्टम, आई डोंट नो। जेम्स ली इज द मोस्ट काइंडनेस पर्सन, ही रिटर्न्ड स्पीड द वीकनेस, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। और बदले में क्या लिया? बस थोड़ा सा जिग्योना का ब्लड। कितना कितना अच्छा इंसान है जेम्स ली, उसने इवन जिग्योना को सुला भी दिया। देखो अब इस इंसिडेंट होता है और हम आते हैं गीटे घर पे, जहां वो सबऑर्डिनेट है, वो उसे रिपोर्ट दे रहा है, और पहली रिपोर्ट है कि स्पीड वालों ने इंचोन को यूनाइट करा दिया यूजिंग जेक्स हेल्प, और हाँ कुछ और किंग्स ने भी उनकी हेल्प करी जो हमारे अगेंस्ट है। नाउ ये लौंडा रिपोर्ट दे रहा है कीटे किम को, और वो क्या कर रहा है? आयाशी भाइयों आयाशी, एक दरिंदा 5-5 में लपटा हुआ है, और एक कहां चुम्ने करी हुई है इसको। 3 किंग जुड़ चुके हैं।
हेलो, ओ माय गॉड, डूड इज हैविंग फन। इतनी सारी चुम्मियां, एक ब्लॉन्ड, एक साउथ कोरियन, एक अफ्रीकन, ये तो पता नहीं कहाँ की, बट भाई ही इज ईटिंग एवरी सिंगल डिश एट द सेम टाइम। कुछ लोग कह रहे थे इसने अपने बाप को मारा, फिर उसे रोमांस पसंद नहीं है, भी तो रोमांस कर रहा है। ना ना ना, यू डोंट कॉल दैट रोमांस, वी कॉल दैट ठरक। 5 लौंडिया भाई, रोमांस नहीं होता, ठरक होती है, ठरक। खैर जो भी है, दूसरी रिपोर्ट की जेम्स ने कांटेक्ट करा इनसे और बोल रहा है कि किंग है जिस जेम्स ने हेल्प करी थी वो यहीं पे आ रहा है और वो किंग है ऑफ जियोलाडो। और थर्ड रिपोर्ट जिम्मी ने पूछा है कि जो उसने काम बोला था करने का उसकी क्या प्रोग्रेस है। और ये बोल तो हमें थोड़ा नजारा दिखाया जा रहा था इस रूम का, जहाँ पता नहीं हमें लड़के फोकस क्यों कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं इस लड़के के हाथ। ऑल्सो टेबल में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पड़ी हुई है। आई माई सेल्फ द हेड ऑफ BIS इंस्पेक्टर would like to sniff all of that. Who wants to stop me? किसी और को भी अगर BIS ज्वाइन करना है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, फॉर्म भरो और आ जाओ मेरे साथ। थर्ड रिपोर्ट छोड़ो, सेकंड रिपोर्ट इतनी सेक्सी है भाई। I can see those are lace and those something I wanna definitely eat। थर्ड रिपोर्ट वही है कि जो जेम्स ने बोले तुम्हें बंदों को मारना है, उसकी प्रोग्रेस क्या चल रही है, और प्रोग्रेस 0 है। वो इस भाई साहब को अभी याद आ रहा है कि ठरक पन्ना के अलावा लौंडे मारने हैं। तभी चीज होता है, हम आते हैं डैनियल और जेक पे और दोनों बोल रहे हैं कि भाई कुछ अजीब फील हो रहा है हमें, समथिंग इज वियर्ड। देख, हम किट के फ्यूचर मूवमेंट स्प्लिट नहीं कर सकते हैं बिकॉज वी आर नॉट विद ऑल ऑफ दिस। मतलब अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है और जो था वो तो खत्म हो चुका है। जी चैंग क्वैक। पर एक बात तो है, हम स्ट्रॉन्ग तो हो गए हैं, हमने काफी टैलेंटेड लोग ज्वाइन कर लिए, पर ये भी काफी नहीं होने वाले। हमें अब भी और स्किल्ड फाइटर चाहिए होंगे। भाई तेरे को याद है ना कि टेकिम कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था बुसान में, तो उधर जानवर को होने के लिए हमें और लौटने चाहिए होंगे। इसी बात पे जेकास, तो तेरे पास कोई है, यू हैव समवन इन योर माइंड? एंड डैनियल सेज हां कोई है तो देखते हैं। तब इसी शिफ्ट होता है, हम आते हैं 2 लफंगरों पे और ये है डोली के लौंडे। देखो द रियल किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड, द लेजेंडरी सियान फाइटर डोली, वो तो वापस नहीं आया अभी, पर हमें उसे सबऑर्डिनेट देखने को मिल रहे हैं जो भी मासूम बच्चों से पैसा चुरा रहे हैं। तब यहाँ पे कोई आता है, पीछे मुड़ते हैं और वो है जैक और डैनियल। जैक से चलो तुम अब भी पैसा लूट रहे हो इनसे। एक बोला जाए तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, हम ऐसा नहीं कर रहे थे। तभी जैक बोलता है मैं सिर्फ तुझे ढूंढ रहे थे, हमें वो टैलेंटेड लोग चाहिए। और इन्हें लगता है जैक इनको टैलेंटेड बोल रहा है। मोटा बोलता है तो फाइनली मेरे रिक्रूट करना है। तब मुझे टक्कर होती है किसी बंदे तो पीछे खड़ा हुआ है। मोटा पीछे मुड़ता है, बोलता है तू साले पागल है क्या, इतना हिस्टोरिक मोमेंट डिस्टर्ब कर रहा है तू, मैं भी अलाइड ज्वाइन करने वाला था। वेल इसके पीछे जो खड़ा है जैक एक्चुअली उस बंदे से बात कर रहा था और वो है अपना गॉड डॉग जोहान। माय बॉय जोहान इज बैक। और जैसे बोल रहा था वो स्कूल कॉलेज जो भी ज्वाइन कर लिया और बढ़िया लग रहा है, मतलब चश्मा और स्कूल के कपड़े। शरीफ तो बिल्कुल नहीं लग रहा, नहीं शरीफ नहीं लग रहा। टाइम कैसा है तू? गो जोहान, पढ़ने लिखने वाला जोहान, यो के चल रहा भैया। कह रहा है जोहान बोलता है ओए मैं गॉड डॉग नहीं हूं, मैं बस जोहान हूं। और तुम क्या बोलते हो टैलेंट के बारे में? ऑफ कोर्स अगर कोई बंदा टैलेंटेड लोगों की लिस्ट बनाएगा लुकिज्म के अंदर और इसकी बात नहीं होगी तो लिस्ट बेकार है वो। नाउ जैक जोहान डैन वगैरह लोगों की बात होगी, पर उससे पहले जोहान दोस्तों बोलते हैं तुम लोग यहाँ से निकलो। हाँ, वो जो नमूने फट रही थी वो जोहान के दोस्त है और बाकी वो डोली के गैंग वाले जैक उनको भगा देता है। इस सबके जाने के बाद जैक आस्क्स कौन है वैसे ये? एंड जोहान से सम गाय आई स्टडी विद, आवर होमी इज स्टडी। देखो अब तुम्हें समझ आ जाना चाहिए, वहां गर्ल जेल में बैठा हुआ है, वहां भी पढ़ रहा है वो, और जोहान वही पढ़ना शुरू हो चुका है। ये लोग ये बता रहे हैं कि लड़ाई वड़ाई में कुछ नहीं रखा, पढ़ाई करो भाइयों पढ़ाई। कह रहे जोहान बाद में जैक बोलता है दोस्त, जोहान ने दोस्त बना लिए। मैं बोला गॉड डॉग हमेशा अकेला रहेगा। एंड जोहान अगेन सेज मैं गॉड डॉग नहीं हूं और मैं स्कूल में काफी अच्छी अच्छी रेपुटेशन है यार, वो भी तुम लोगों की वजह से। आगे जैक पूछता है कि भाई तू कैसा है, तेरी माँ कैसी है, आंखें दोनों की ठीक है? जोहान सेज हां दोनों ठीक है। चेयरमैन होंग ने मदर की हेल्प करी सैलून वापस शुरू कराने में, तो हाँ अभी मेरी लाइफ काफी अच्छी चल रही है। चलो स्टीव ने कुछ तो अच्छा काम करा, आई मीन और भी अच्छा काम करता है, मतलब वो सोफे दिखाता है हम लोगों को, बहुत काम करता है वो। एनीवेज जोहान अगेन थैंक्स हिज होमीज कि सब कुछ जो हो पा रहा है, मैं जो खुशी वाली जिंदगी जी पा रहा हूं तुम लोगों की वजह से ही है। जैक से सुन के अच्छा लगा था। जोहान आज तो आए क्यों और तू क्या बोल रहा है टैलेंटेड लोग चाहिए, क्या तू मेरे लिए यहाँ पे आया है ना? इसके ये बोलते हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं जब जैक और डैन इधर आ रहे थे साइकिल में दोनों लौंडे, और जैक बोलता है हमें किड से रखने टैलेंटेड लोग चाहिए। टैलेंट की बात करते तो कौन था वाले माइंड के अंदर? जोहान। तो हाँ यहाँ पे लोग जोहान को लेने आए हैं। अगर डैन पूछता है वो हमारी हेल्प करेगा, एंड जैक से बिल्कुल करेगा यार, हमने कितना करा उसके लिए, इतनी हेल्प तो कर देगा ना हमारी। फ्लैशबैक खत्म होता है, जोहान अगेन से जैक बोलना क्या बात है ना? जैक नहीं बोलता कि हमें तेरी हेल्प चाहिए, वो मुझे बोलता है कि भाई फाइनली इस बंदे की लाइफ सही पाथ पे आ चुकी है, सही ट्रैक पे आ गई है, क्या वापस से मैं इस काउंटर वर्ल्ड में इन्वॉल्व करने लग जाऊं? और अपना डैनियल वो भी बात समझता है, तो जैक को बोलता है जैक तेरे को जो बोलना है आराम से बोल तू। जैक स्माइल करता है बोलता है अरे मैं तो मिलने आया उससे यार। जोहान तू ना हमें कॉल करता है ना मैसेज करता है, मुझे तू मर तो नहीं गया? डैनियल से हाँ बिल्कुल जैक तेरी चिंता कर रहा था। जोहान से ठीक है मैं
टच में रहूंगा, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं करता मुझसे हमें मिलने आ जाएगा। और ये बोलते हुए जोहान थोड़ा फोकस रहता है डैनियल पे, और वो मोस्ट प्रोबेबली डैनियल की अवेकनिंग नोटिस कर लेता है। हाउ ही डिड दैट डोंट नो, बट समहाउ ही डिड दैट। वो बोलता है कि तू अवेकन हो चुका है, क्या बात है। खैर ये बोलकर लौटना जान लग जाते हैं और बोलते हैं भाई मैसेज वगैरह करता रही हो, एट इज कंफर्मेशन है कि तू जिंदा हो, ठीक है, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय। जोहान से थैंक्स, ये लोग चले जाते हैं और फिर हमें फ्लैशबैक देते हैं जोहान का, जहां पे जॉन अपने कुत्तों को घुमा रहा है और उससे मिलने सैम चौक के नंबर 2 और नंबर 3 आते हैं। तुम लोग को याद हो कीटर ने किंग्स वगैरह को बुलाया था, जेंटलमैन ने लोग कूट दिया था। ये लोग बोलते हैं हमें पता है जोहान तू रिटायर हो चुका, बट वी डोंट केयर। देख सिचुएशन का मैं तेरे को समझाता हूँ। एक बंदा है कीटे किम जो बनना चाहता है किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड और परफेक्ट बंदा भी है उस चीज के लिए, बट कोई है जेक किम जो पोजीशन लेना चाहता है, पर जब वो है जेक वगैरह पता वो लौंडे नहीं है, वो कमजोर से साढ़े। और मेरा जो बॉस है कीटे किम, उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया कि मैं 20 लोगों को हायर करो, मैं टीम के अंदर लेके आऊं, तो इसलिए हमने तुझे चूज करा है और तू ना बिल्कुल बोलियो भी मत, डोंट यू डेयर से नो। हमें तेरे दोस्तों के बारे में पता है और हमें ये पता है कि तेरी माँ कहाँ पे काम करती है। बच्चा काइंड है जोहान को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हमें पता है तेरे दोस्त कौन है, हमें तेरी माँ काम करती है, अगर ना करेगा तो वो उनकी जान खतरे में आ जाएगी। वेल व्हाट जोहान डज एब्सोल्युटली नथिंग, ही जस्ट वॉक पास्ट देम एंड राइट आफ्टर दिस पैनल दे आर डन, लाइक विद इन फ्यू पंचेस एंड किक्स दे आर डन, बेहोश। जोहान को बोला तुम्हें मेरी माँ में दोस्तों के बारे में पता है, जाओ उनको हाथ लाके दिखाओ, तुम्हारी खाल धेड़ दूंगा मैं। जाके अपने किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड को बोल दो वो स्माइल कर पा रहा है बिकॉज मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं वापस आ गया अंडरवर्ल्ड में वो स्माइल नहीं कर पाएगा। ओ माय गॉड व्हाट ए बैंगर लाइन दिस इज। जोहान में लाइक बेटे तुम्हारा वो कीटे पीटे खुश है बिकॉज मैं रिटायर हो चुका हूँ, अगर वापस आ गया ना उसकी स्माइल चुरा लूंगा मैं। आई रिटर्न टू द अंडरवर्ल्ड। स्ट्रेट अप बैंगर। फ्लैशबैक खत्म होता है, हम जोहान का पीओवी देख रहे होते हैं, अपनी अलाइड जा रही है और जोहान मन में बोलता है अलाइड तुम मुझे सच नहीं बोल पाए क्यों। ओके सो जोहान ऑलरेडी नो एवरी सिंगल थिंग, वो समझा कि अलाइड यहाँ पे क्यों आए, तो रिक्रूट करने, बट अलाइड चाहते नहीं कि वो वापस इन चीजों के अंदर आए। वो चाहता है कि जोहान एक अच्छी लाइफ जिए, अलाइड ने रिक्रूट नहीं करा, बट डेफिनेटली वी नो फ्यूचर के अंदर जोहान आगे उनकी हेल्प करने। खैर अभी सिचुएशन होता है, उन्होंने देते हैं वास बंदे को कूट रहा है, वो पंच थ्रो करता है और बोलता है दैट वाज शॉकिंग। क्यों हमने पंच थ्रो करा डैनियल के ऊपर, बोलता है डैनियल तेरी नई टेक्निक है अपनी नाक से मेरे पंच को रोकना। वासु एक घुसड़ में डाल को नोज ब्लीड हो जाता है, मुंह से भी खून है थोड़ा, नाक पड़ के बैठता है और बोलता है नहीं मैं अपनी नाक से अटैक को ब्लॉक नहीं कर रहा था। देन वासु से तो तूने मुझे क्यों बोला पंच करूं, मेरे को लगा तू डॉज करने वाला है। डैन बोलता है हाँ मैंने बोला, मैं सोचा तेरी इंटेंशन रीड करूंगा, पर तेरी इंटेंशन में नहीं रीड कर पाया। देखो अभी डैन अपनी सेकंड बॉडी के अंदर है और वो अपने यूनिक पाथ को यूज करना ट्राई कर रहा होगा, वो पेशेंट जो कि डीपेस्ट इंटेंशन रीड कर पाता है और वासु नहीं कर पाया। क्यों, बिकॉज दूसरी बॉडी है मोस्ट प्रोबेबली। ऑफ कोर्स पहली बॉडी यूनिक पाथ कुछ और होगा, दूसरी का ऑफ कोर्स कुछ और होगा। और दूसरा अवेकन क्यों नहीं हुआ, बिकॉज वो परफेक्शन है, उसकी जो लिमिट है जो गन में था वो और ऊपर होगी फर्स्ट बॉडी से भी। पर अभी आसपास के लॉन्डो ने देखा कि वास्को ने क्या करा, तो उन्हें लगता है वास्को एक इनोसेंट बच्चे को पीट रहा है, तो वास्को ने पीछे भागता है समझाने कि भाई मैंने ऐसा नहीं करा, मुझे माफ कर दो, उसने बोला पंच करने को। दूसरा डाल पे आता है, बोलता है मेरे को समझ नहीं आया, मैंने अपने 500 सेंसेस यूज करे पर मैं इसकी टेंशन रीड क्यों नहीं कर पाया। तू नहीं कर पाया बिकॉज तेरी दूसरी बॉडी यू डमैस। खैर अब शिफ्ट होता है और हम आते हैं वर्गर्स के प्रेसिडेंट यूजिन पे, साथ में मैंडेक और उसका ट्विन ब्रदर भी है। और अभी यूजिन बोल रहा होता है 400 के मरने के बाद हमने वर्कर्स वालों का बस रिस्ट्रक्चर करा है, और वो रिस्ट्रक्चर कुछ ये हुआ है, ये है वर्कर के 4 एफिलिएट के नए प्रेसिडेंट। सबसे पहले 4th एफिलिएट का प्रेसिडेंट जो है जिन जैंग, तुम्हें याद होगा एक गॉड डॉग अंदर इसने जोहान को धोखा दे दिया था। पहले तो हमें याद दिलाया जाता है कि एक टाइम पे अलेक्जेंडर रन करता था 4th एफिलिएट को, पर एक लॉन्डा इसने पूरा तबाह कर दिया 4th एफिलिएट। और डैनियल बड़ा नया प्रेसिडेंट बोले तो अपना जिन चैंग बोल रहा होता है कि इन्होंने वापस से कंपनी सेटअप कर दिया कंप्लीटली, वापस से सारे अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट से लेके आने वाले हैं। सो या स्ट्रीमर्स के फिर से लगने वाले। यूजिन जिन जैंग को बोलता है कि भाई तू नीचे से उठा है एंड आई हैव ग्रेट एक्सपेक्टेशन ऑफ यू। तो 4th एफिलिएट का ध्यान रखियो। अब चलते 3rd एफिलिएट पे, जिसका प्रेसिडेंट है दरिंदा। 3rd एफिलिएट वाज वीवी's क्लब, उसका प्रेसिडेंट इसको बना दिया। क्यों? खैर हमें में याद दिलाया जा रहा होता है कैसे वो एफिलिएट भी डैनियल ने तबाह करा था, और इसी का हमने पहली बार सेकंड बॉडी को डिस्ट्रक्शन करते हुए देखा था। एनीवे सब ये दरिंदा बता रहा होता है कि जब से प्रेसिडेंट बना है काफी बिजी रहने लग गया, बिकॉज वो स्पेशल गेस्ट आते हैं रोज। और ये बात ये मैंडियो को देख के बोल रहा है मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज वो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। खैर इसके बाद सेकंड एफिलिएट में चलते हैं, जहाँ की प्रेसिडेंट थी सोमा मित्सुकी, जो बोलती है कि हाँ डैनियल ने सेकंड एफिलिएट की तरह हम पे भी अटैक करा था, पर वो कुछ कर नहीं पाया। जो कैसीनो है वो भी सही चल रहा है, और जो अंडरग्राउंड सर्कल बिजनेस था वो भी एकदम मक्खन चल रहा है। यूजिन सेज भाई सेकंड एफिलिएट सबसे ज्यादा रिलायबल है, तो उसका ध्यान रखियो तो ठीक है ना। इससे पहले फर्स्ट एफिलिएट पे जाएं, डैनियल
तू कुछ नहीं कर पाया। I mean, तुम खुद देखो डैनियल ने जो सब करा कुछ टाइम के लिए यूजिनो घाटा हुआ, बाकी दे आर बैक ऑन ट्रैक। खैर इसके बाद चलते हैं फर्स्ट एफिलिएट पे, जिसका पहले प्रेसिडेंट था अपना गियोल, और अब है ये अंकल मिन योंग पार, जिसके पता नहीं क्यों बिना बात ही फट रही है फॉर सम रीजन। खैर मैं याद दिला जा रहा था कि फर्स्ट एफिलिएट में क्या सब हुआ था। पहले अलाइड ने अटैक कर दिया था, फिर उनसे उसका गियोल का बड़ा भाई हांगुल भिड़ा था, बट लॉन्डन ने उसे ही पेल दिया था थैंक्स टू गो। जो नरेटर बोलता है आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू रिस्टोर द हॉस्पिटल राइट नाउ, और बड़े डरे डरे हुए आवाज में बोल रहा है वो। यूजिन सेज अरे आप बड़े टेंस्ड हो यार, चिल करो थोड़े से, फर्स्ट एफिलिएट प्रेसिडेंट हो आप आफ्टर ऑल। नाउ जिन जैंग ये सब कुछ एनालाइज कर रहा होता है और वो बोलता है भाई लग चुके वर्कर वालों। यूजिन ने वो टच खो दिया भाई, यार तुम जरा देखो उन लोगों को, इसने किन्नों को बना दिया प्रेसिडेंट, ये साला दरिंदा, और वो उसे फटकी हुए समझ नहीं आ रहा मेरे को। यूजिन डेफिनेटली लॉस्ट हिज टच, मे बी मेरा चांस हो वर्कर को टेक ओवर करने का। जिन जैंग मेरे भाई तू कितना भी समझदार हो, बट यू आर नॉट हिम, यू आर नॉट सरपासिंग यूजिन। खैर मीटिंग खत्म हो जाती है, यूजिन और गैंग चले जाते हैं, और मैं तो बस टेबल को देख पा रहा हूँ, मतलब टेबल पे जितना सारा विच आई वाज द टेबल। वैसे देखो आई मीन तुम मेरे सामने पैनल रख रहे हो, मेरी नजर कहां पे जाएगी? क्या इस बंदे पे, इस पे, उन तीन पे? नहीं, मेरी नजर जाएगी ग्रेविटी पे। एनीवेज अभी सीन होता है, हम बच्चों के प्लेग्राउंड में आते हैं, जहां हम देखते हैं द वन एंड ओनली द अनडिफीटेड क्वीन जामी को। और अपनी जामी बड़ी हो चुकी है, और उसके हाथ में वो अबैकस वाला होता है ना, ऐसे कुछ करता रहता है, वो चीज है। खैर से बाद हम ओ अनडिफीटेड क्वीन इज बैक, जेना इज बैक, और बड़ी हो चुकी है। हम देखते हैं उसके सामने एक और लड़की खड़ी हुई है जो थोड़ी सी बड़ी लग रही है उससे, और यहीं पे अपने सारे होस्टल के लौंडे भी हैं, एली, सैली और बैरन भी। और अब इनके पास ही पता लगता है कि इनके जो कंपनी वगैरह है, चाहे फ्रूट वगैरह बेचते हैं, थोड़ी सेल कम चल रही है। सो सैली कम्स अप विद एन आइडिया, वो बोलते हैं पहले आते हैं एली पे, एली तेरे जो रेगुलर कस्टमर है वो इतना स्पेंड नहीं कर रहे हैं, तो अब से तो थोड़े रिवीलिंग आउटफिट पहनने का, वियर क्लोथ दैट शो क्लीवेज। मेरे को पता नहीं था अपनी सैली मुस्कान कारी से इंस्पायर्ड है, एली का तो काफी नहीं था, साली बैरन पे पहुंच जाती है अपने बॉयफ्रेंड पे, बोलते बैरन तेरे लिए भी तेरी सेल कम जा रही है, बिकॉज लोग देखते हैं कि हम डेट कर रहे हैं, तो हम ऐसा एक्ट करने वाले हैं कि हमने ब्रेकअप कर लिया। और ये बात सुनते बेचारा बैरन रोज आता है भाई, वो सैली पर चिल्लाता है, बोलता तू पागल हो चुका है, पैसों में अंधे हो चुके क्या तू, सेल कम हुआ तो इसलिए हम हरकत करना शुरू हो जाएंगे। देन सैली से तो तू कंस्ट्रक्शन वर्क पे चले जा पहले की तरह। अच्छा मतलब ऐसे नहीं तो वैसा, पैसे चाहिए चाहिए। खैर इनके बातचीत के बीच ने कुछ आवाज चलिए देखते कि भाई क्या चल रहा है, और हम जो देखते हैं we see Zami is beating the shit out of that other girl। जामी जाना जो बोलना है बोल लो। आवाज कैसी है? You cannot defeat her. Jenna is beating that bitch. एली, वेरन और सैली भागते हैं जेना को पकड़ने, और हम देखते हैं जेना उस बच्चे को छोड़ो उसके बाप तक को पीट रही है। अभी अपने मर के बच्चे को तो पीटा, उसके बाप को भी पीट दिया, और अब बाप भी पीट दिया, बाप भी पीट दिया भाई। टाइम रहते एलियाना को हटा लेता है, पता नहीं गुस्सा क्यों हुई थी हमारी क्वीन, और इस बंदे को पीटा था, उसने पूछता कितने साल की है, एनरी से बस 5 क्यों ये तो। देन द डूड सेज फिर ठीक है, फिर मैं कुछ नहीं बोल रहा, पर आगे से ध्यान रखना प्लीज। ये बात बोल के वो चला जाता है, अपनी बेटी को भी ले गया, और एली अभी थोड़ा सस्पिशियस इसको देख रहा होता है, बोलता है कुछ तो है, आई फील समथिंग बैड राइट हियर। एली को क्या लग रहा है हम जानेंगे, पर अभी जिस पैनल के अंदर एली थोड़ा सस्पिशियसली देख रहा होता है उसको, आई थिंक जो ऊपर शीशी लिखा है वो अपनी येना बोल रही है। आई मीन 5 साल के बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं ना। खैर बेसिकली होता है, हम कीटे के बंगलों पे आते हैं, जहाँ पे हम इसी लड़की को देखते हैं विद अ लॉट ऑफ पर्सेस। ये सामने कोई आता है और बोलता है ये लो तुमने वहां गिरा दिया था, और ये है कीटे केम। जब मैंने पहली बार देखा आई वाज लाइक इसकी बेटी भी है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई आता है जो बोलता है क्या बात है, तो बच्चों से अच्छे तरीके से बात करता है, और तूने टच करने वाले ने हाथ धोए थे ना, ये और कोई नहीं उस लड़की का बाप ही है। कीटे बोलता है भाई बच्चों को मारना मैक्सिमम बहुत दिक्कतें क्रिएट करता था, मारते नहीं थे, बट मैंने तेरे बारे में सुना है, तेरा केस अलग है थोड़ा। जेल ने मेरे को बताया था कि तू पैसों के लिए बच्चों तक को मार सकता है, किंग ऑफ जेलाडो। यहाँ रिवील होता है वो बंदा जो एक्ट कर रहा था बहुत इनोसेंट और बहुत लाइक डरा डरा सा, वो ही है द रियल किंग ऑफ जेलाडो, जियो लाडो। किंग आगे बोलता है अगर तू मेरे को जानता है तो फिर तो कम्युनिकेट करना हमारे लिए काफी आसान होने वाला, तो बता किसको टपकाना है, एक बंदा, 2 बंदा, कितने? वैसे हाँ, फीलिंग द प्रेसिडेंट इज अ नो, राइट? ये बोल रहा है एक बंदा मरवाना है, 2 बंदा मरवाना है, 3 मार दूंगा, टेंशन नॉट, बट हाँ प्रेसिडेंट को नहीं मार सकते, राइट? और उसका भी नाम रिवील होता है जो है चांग सुओ, और से निकनेम है व्हाइट क्रो। कैराबिस किंग की प्रेसिडेंट को नाप टपकाने वाली बात पे कीटे बोलते हैं क्या बात है, मुझे पसंद आए, वही सोचो जरा बच्चे बाहर लेके जाइए। कीटे को लौंडा पसंद आ गया तो कीटे उसे अकेले में बात करेगा, तो व्हाइट क्रो अपनी बेटी को बोलता है पापा को कुछ काम है, भाजा के अंकल के साथ खेल लो, ओके माय लिटिल
चुन्नी 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 कौन रखता है अपनी बेटे का नाम चुन्नी। खैर ये सुबह छोटी चुन्नी को ले जाता, तभी कीटे बोलता है मैं तेरे बारे में सुना है कि जेम्स ने तेरा कुछ काम करा था और फर्स्ट जनरेशन के अंदर किंग्स को वो पेल रहा था, तब तेरा एरिया वाज अ बिट कोऑपरेटिव फॉर हिम। व्हाइट क्रो बोलता है ऑफ कोर्स, उधर कंडीशन इतनी अच्छी रखी, ऑफ कोर्स मैं साथ आ गया उसके, बट बुरा मत मानियो कि मैं रिसेंटली तेरे कॉल्स इग्नोर कर रहा था। तू खुद बता, व्हाई वुड आई कम हियर रनिंग व्हेन समवन विदाउट लीनिएज कॉल्स मी। ये कीटे के सामने उसे मजे ले रहा है कि तू तो उस महान फाइटर का असली बेटा भी नहीं है, तेरे से बंदे बुलाने में मैं क्यों आऊंगा। व्हाइट क्रो सेज ओ मैंने जा तो नहीं बोल दिया। तभी कीटे बोलते हैं किंग ऑफ जियोलाडो, तू सेफ है बिकॉज ऑफ जेम्स ली, अगर तेरे को उधर जिंदा रहना है तो प्रूव योर वर्थ अभी के अभी। ये बोलता है यार मैं वहां से आ पाया हूँ बस और बस जेम्स ली के लिए, तो तेरे सामने टैलेंट बैठा तो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, क्या है यार, चल ठीक है आई विल प्रूव माय वर्थ, बिल्कुल कर दूंगा, बता क्या दिक्कत है, जो भी है बता मेरे को, मैं ठीक कर दूंगा। व्हाइट क्रो जब ये बात बोलता है तुम कीटे के एक्सप्रेशन देखो, लाइक लग रहा है काम का बंदा है ये। खैर इसके बाद सीन होता है, हम आते हैं एच ग्रुप में स्टीव की कंपनी में, जहां हम देखते हैं माय गॉड माय फेवरेट कैरेक्टर इज बैक, वी सी माय बॉय ड्यूक इज बैक। ड्यूक सबसे पहले जोहान वापस आया, उसके बाद याना ने लौंडे पीट दिए, याना ने किंग पीट दिया, एक लौंडिया पीट दी, एंड देन माय गॉड ड्यूक। और हम देख पा रहे हैं इस टाइम वो एक रैप रियलिटी शो समथिंग इसमें पार्टिसिपेट कर रखा है। अभी डैन और स्टीव इसको देख रहे हैं, डैन बोलता है ड्यूक एंड स्टीव से तो इस क्राउन का नाम ड्यूक है। डैन बोलता है आप हर बंदे को ऐसा उल्टा निकनेम क्यों देते हो, एंड स्टीव से अरे मैं थोड़ी करता हूं ऐसा, डैन से मेरा दोस्त है यार वो, और मैं यूजुअली स्क्रीन पे देखता हूं बिकॉज़ ऑफ द टाइट शेड्यूल। स्टीव से हां ऑफ कोर्स तू बिजी रहता है। डैन से मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं ड्यूक की बात कर रहा हूं, वो बिजी रहता है। एंड देन स्टीव से ऑफ कोर्स तो विल है, मुझे लड़ता रहता है। ये स्टीव वो कुछ ना कुछ करके डैन को पोक करना ही है। खैर आगे स्टीव पूरा तेरा और जेम्स का सीन चल रहा है, और डैन हो जाता है कि बुसान के बाद सीन खराब हो चुका है, वी आर अगेंस्ट ईच अदर राइट नाउ। अब देखो इनके बातचीत के बीच ही हम देखते हैं माय बॉय ड्यूक हैज वॉन द कंपटीशन, और वो जीता है कुछ 100 मिलियन वॉन। सो 100 मिलियन वॉन इज 62,05,000। दैट्स इट, लाइफ सेट भाई। खैर इसके जीतने भी स्टीव इसका मजाक बना रहा होता है, बोलता है ओए लग रहा है वो क्लाउन जीत गया। डैन बोलता है वो क्लाउन नहीं है, वो रैपर ड्यूक है, और आपने क्या मुझे इस चीज के नाम पे बुलाया है। स्टीव सेज नहीं, मैंने एक्चुअली थोड़ी रिसर्च वगैरह करी, थोड़ी छानबीन करी, और मुझे पता लगा कि जेम्स ली वो इंसान है जिसने गैब्रियोन किम को मारा था। डैन थोड़ा सरप्राइज होता है, बोलता है गैब्रियोन किम कौन। डैन बोला गैब्रियोन किम हु, आई मीन उसको कौन ही बताएगा लेजेंड के बारे में, पता होना चाहिए था उसको बट स्टिल उसे नहीं पता। स्टीव बोलता है अरे वो बहुत इन्फ्लुएंशियल गैंगस्टर था, तेरे दोस्त का ही बाप था वो। जब मैं उसे डेथ को इन्वेस्टिगेट कर तब जेम्स ली का नाम सामने आया था, और एक बंदे का नाम और सामने आया जो है कीटे किम। ये बात सुन डैन लाइक व्हाट। स्टीव सेज अरे शौक मत हो, मुझे पता उन लोगों ने मारा पर कोई एविडेंस नहीं मेरे पास, और जैसे किसी और को भी इस सब के बारे में पता तो होगा। डैन बोलता है हाँ कोई तो है, और वो और कोई नहीं, वो अपना मैड साइंटिस्ट। क्या डैन ये बात सुनता जान लाता है। स्टीव सेज तू पूरा नहीं देखने वाला कंपटीशन, एंड डैन सेज ना मेरा भाई जीता इतना काफी है, डब्ल्यू फ्रेंड राइट है। नाउ बिफोर डैनियल ली वो स्टीव से एक सवाल पूछता है, क्या आप गैब्रियोन किम की डेथ का रीजन क्यों जानना चाह रहे हो, क्या आप अपना अगला टारगेट जेम्स ली को बनाने वाले हो। इसी बात है स्टीव सेज भाई मेरी बात सुन, मैं को बच्चों वाले गेम नहीं खेलने, मैं जिसके पीछे पड़ा हूं वो तो बहुत ऊपर है भाई, देयर इज इवन अ बिगर एनिमी। सो व्हाट स्टीव इज ट्राइंग टू से, जेम्स ली नॉट द फाइनल एनिमी। एनीवे जब जाते डैनियल ये सब सोच रहा होता है कि जेम्स ली और कीटे दोनों ही वॉन्ड गैब्रियोन किम के केस में, हम पे एविडेंस तो नहीं है पर उन्होंने मारा था उनको। ना इस केस के रिगार्डिंग मुझे और सिर्फ जिन्होंने पाक ही बता सकते हैं, पर अभी वो काम वर्कर वालों के पास। अब इससे पहले डैनियल यहाँ से जाता, उसकी पुरानी टीचर यहाँ पे आते हैं जो है सोफिया। डैनियल पीछे मुड़ता है, बोलता है हाँ मिस सोफिया, एंड शी सेज इट्स नोना नॉट मिस, मतलब सिस्टर नॉट मिस। खैर अभी वो डैन को देखती है और उसके अंदर नोटिस कर लेते हैं कि वो अवेकन हो चुका है। उस सर पे हाथ रखते हुए बोलते चलो अब मुझे चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डैन बोलता है मतलब क्या मतलब था आपका, और वो रशियन में कुछ बोलते डैन को समझा। डैन मन में बोलता है रशियन में क्यों बोल रहे हो। खैर उसने रशियन में बोला था द स्ट्रॉन्ग हैव नथिंग टू फियर। ट्रू। एनीवेज इसके बाद सीन होता है, हम आते हैं फर्स्ट एफिलिएट में। जब देखते हैं जिन यूंग पाक को जब भी बेहोश पड़ा हुआ और सामने इस टाइम यूजिन और फर्स्ट एफिलिएट का नया प्रेसिडेंट खड़ा हुआ है। यूजिन यहाँ पे हाल चाल लेने चिचा के। फर्स्ट एफिलिएट प्रेसिडेंट बताता है कि नो फिर सीजर्स आए थे, वही कुछ सर्टेन वर्ड सुनते पर इनमें शांत कर दिया इनको। ऑल द चेयरमैन वी हैव एन इंपॉर्टेंट विजिटर, उसका नाम है डैनियल पार्क। नया प्रेसिडेंट प्रॉपर्ली बोलता भी नहीं डैनियल पार्क। यूजिन बीच में बोलता है स्प्रिंकल सॉल्ट, मतलब दफा करो उसको, निकालो यहाँ से। नया प्रेसिडेंट बोलता है हम ऐसे नहीं कर सकते बिकॉज़ वो कुछ लेख है जो आपको देखना चाहिए, और वो चीज है ब्लैक बैग।
है। डैनियल के पास ब्लैक बैच है, गन ने दिया था उसको, जिस वजह से वो बन चुका है वर्कर वालों का वीवीआईपी। हमने जान वो कॉफी पी रहा है, ज्यादा कड़वी लग रही हुई उसको, तो बोलता है यार कुछ ज्यादा कड़वी है। तो तभी यूजिन आता है, बोलता है हाँ बिल्कुल मैं भी ऐसे ही फील कर रहा हूँ। डैनियल तो यहाँ पे क्यों आया है, तेरे पास वो काला बैच अब तक क्यों है? डैनियल सेज अरे इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, खोद सकता हूँ इसको मैं, और कितनी फैसिनेटिंग बात है ना, मेरे पास बैच है तभी तुम मुझसे मिलने आया। यूजिन सेज भाई मेरे ऑर्गेनाइजेशन के रूल है वो, अगर मैं रूल फॉलो नहीं करूंगा तो कोई भी नहीं करेगा, और हाँ तू ऐसे एक्ट मत कर कि हम लोग दोस्त हैं, पॉइंट पे आ। तो डैनियल पॉइंट पे आता है, बोलता है मैं एक्चुअली मामा से मिलने आया हूँ, मैं जिनयुंग पार्क से मिलने आया हूँ। यूजिन आस्क क्यों मिलना उससे? डैनियल सेज बता तो नहीं सकता पर मैं उन्हें कुछ पूछने आया हूँ, शायद वही मेरी हेल्प कर सकते हैं। डैनियल यूजिन सेज ना हम नहीं मिलने देंगे तेरे को तेरी मम्मा से, मैं तेरी हेल्प क्यों करूँ भाई, तूने वर्कर वालों की माँ बहन एक कर दी थी, ठीक है तो समय लगता है मैं तुझे मिलना भी, तेरे पास ब्लैक बैच है। डैनियल पूछता है क्या मतलब है, एंड यूजिन सेज बैड, और बात करते हैं प्रॉपर्ली। नाउ इनका क्या बातचीत होती है कंटिन्यू नहीं दिखाई जाती है हमको, कुछ तो डेफिनेटली हुआ फॉर द फ्यूचर प्लॉट करता भी सीन होता है। और हम आते हैं लाइटनिंग चोई पे, जिस सामने इस टाइम 9 कप नूडल्स रखे हुए हैं, उस सामने जो बंदा खड़ा है वो उसे कह रहा है तू काफी हर्ट हुआ, सिर तूने मेरे लिए प्रिपेयर करा, तो रुला गया मेरे को तू साला लाइन मैन। हम देखते हैं लाइन मैन साला ब्लश कर रहा है, वो बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैं इतना पिट जाऊंगा उस बंदे के अगेंस्ट। लाइटनिंग चोई से बुरा मत माने यार, तू वन ऑफ दिस 7 कॉन्टिनेंटल स्टार से बड़ा चाइना की। लाइन मैन सेज आपको पता उसके बारे में? लाइटनिंग चोई सेज हाँ उसकी रेपुटेशन थी, और देखो उदास बंदों को स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से हार है, ऐसी ग्रो करते हैं बेटा। एंड आई स्टिल डोंट नो व्हाई आवर होमी लाइनमैन इज ब्लशिंग, क्या इसमें कोई भी लौंडा स्ट्रेट नहीं है क्या? एनीवे लाइनमैन भी खड़ा होता है, वो बो कर लाइटनिंग चोई को और बोलता है आपने मुझे डिलीवर करने को बोला मैं वो कर दूंगा। तभी लाइटनिंग चोई सेज भाई तू बो करना बंद कर प्लीज। लाइनमैन से कर रहा है टू शो रिस्पेक्ट, वो यही बोलता है कि मैं तो कर रहा हूं टू शो रिस्पेक्ट। अब मैं चलता हूं। लाइटनिंग चोई सेज हां ठीक है ध्यान जाइए। लाइटनिंग चोई से कुछ काम दाम सौंपा होगा तो वही करने जा रहा होता है, और हमें पता लगता है सिर्फ लाइटनिंग चोई नहीं बल्कि स्पीड का जो लॉन्ड है वो भी अप्रिशिएट कर रहे अपने लाइनमैन को कि भाई तूने हमारी हेल्प करी, थैंक यू सो मच, हाउ कैन वी रीपे यू। लाइनमैन स्माइल और बोलता है अरे छोड़ो यार, ऐसी बात तुम सपोर्टिंग कैरेक्टर से नहीं कर सकते हो, ये कुछ ज्यादा सीरियस नहीं होगा सपोर्टिंग कैरेक्टर वाले रोल को लेके। खैर फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं लाइनमैन को कोई बंदा क्रॉस करता है। आई थिंक तुम पहचान लो कौन है वो, द जेंटलमैन। तभी सीट होता है और हम आते हैं जेम्स ली पे, जो सिर्फ कीटी से पूछ रहा होता है हाँ भाई तो कैसे अपना वाइट करो। कीटी से वो यूजफुल तो है और मैं समझ चुका तूने उसे क्यों रखा होता अपने पास। जेम्स से संभाल के रखे, उसे काम आएगा फ्यूचर के अंदर। और वैसे मुझे बात तू लोंडो को मरवाने कब आ रहा है, उन लोंडो में इधर फोटो दी थी। कीटी स्माइल्स एंड सेज अभी चीजें ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं मुन्ना। तभी चीजें होता है हम आते हैं लाइटनिंग चोई पे, जो बोलता है ओहो देखो कौन आया यहाँ पे, जेंटलमैन। हम देखते हैं जेंटलमैन लाइटनिंग चोई से मिलने आया था और ये दोनों से पहले से जानते हैं, और पता नहीं क्यों ये अब भी अड्डी हुई छिड़के जा रहा है अपने ऊपर। और लाइटनिंग चोई से पूछता है हाँ भाई कैसा है तू। लाइटनिंग चोई से अबे साले तेरे बॉस ने मेरे पैर काट दिए। ऑफ कोर्स मैं बढ़िया हूं। पहले आई वाज अ बिट कंफ्यूज कि एक मिनट जेंटलमैन के बॉस ने तेरे पैर का व्हाट डू यू मीन बाय दैट, बट बाद में समझा ओह हां जेंटलमैन वाज अंडर ए लाइट, मतलब चाल चोई और उधर पैर काटे थे, मेक सेंस। खैर अभी जेंटलमैन लाइटनिंग चोई के पूरे घर में अपना डीओ स्प्रे कर रहा होता है और बोलता अच्छा तू इस कूड़ेदान में रहता है। बोलता है हाँ और मैं कहाँ रहता हूँ इस उम्र के अंदर, बाकी तू कैसा है, क्या तू अब भी अमीर औरतों को सीड्यूस करके उनके साथ रहता है। जेंटलमैन सेज भाई लव हैज मेनी कलर्स यू नो, इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग यस आई एम अ वुमनाइजर। कहता लाइटनिंग चोई आज बात तेरे को लोग जेंटलमैन क्यों बोलते हैं बे, तेरा रियल नेम तो कुछ और है ना। जेंटलमैन सेज मुझे ना तू क्या बात कर रहा है, वैसे आता है पहले हम कितना लड़ते रहते थे। लाइटनिंग चोई हाँ मेरे को याद है यार, मतलब बिना लड़ते रहते थे। लाइटनिंग चोई के बात पे जेंटलमैन सेज हाँ बिल्कुल, और आज मैं वो सारी की सारी लड़ाई को सॉर्ट करने आया। इससे पहले लाइटनिंग चोई को रिएक्ट जेंटलमैन एक किक थ्रो करता है लाइटनिंग चोई के मुंह पे। इस किक से उसका थोपड़ा घूम जाता है 180। ब्रो इज डेड। जेंटलमैन की एक किक से लाइटनिंग चोई इज डेड। जेंटलमैन उसकी टोपी सर पे रखता है, बोलता है यार तू बड़ा कमजोर हो चुका है, लिटरली सरप्राइज अटैक से मारा गया तू। कह बुरा मत मानियो तू मेरा दोस्त है ना, और दोस्तों दूसरी हेल्प करता है क्यों। तभी हम लाइनमैन पे आते हैं जो बोलता है अब यार वो बंदे की जो फ्रेग्रेंस स्मेल है वो अब भी मेरे ऊपर चढ़ी हुई है, हाथ देख कितनी यूज करता है वो। इस लोंडे को ये नहीं पता कि अंदर से मर चुके हैं, और आगे तो पता लगेगा भी नहीं। पहली बात वो जा रहे हैं यहाँ से, दूसरी बात जेंटलमैन हर जगह स्प्रे करता जा रहा है तो ब्लड की स्मेल भी जल्दी बाहर नहीं जाएगी। खराब करके अंदर जेंटलमैन कॉल करता है व्हाइट क्रो को और बोलता है लाइटनिंग चोई मारा गया है। व्हाइट क्रो सेज अरे पर तुम तो दोस्त है ना, तो जल्दी मार दिया उसको। खैर जो भी है स्टैंड बाय पर रही हो बिकॉज तू काफी बिजी होने वाला है, अभी तो एक मेरा और की बाहर आने बाकी है अभी। वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं करता, मैं तो इतने देखने वाला हूँ, काफी टाइम बाद मिल रहे हैं क्यों। द अल्टीमेट किंग। व्हाइट क्रो का नाइफ पहले लाइटनिंग चोई पे था, उससे निकाला बिकॉज वो मर गया, और फिर उसने नाइफ घुसाया है हमारे अल्टीमेट किंग पे। अल्टीमेट
किंग। वाओ, दे गोना हंट टॉम ली। ओके, अब मजा आने वाला है थी। और इसी के साथ वॉर आर्क खत्म होती है और शुरू होती है एक नई आर्क, साथ में लेटेस्ट चैप्टर अब मैं शुरू करने वाला ना। जो नई आर्क है इसके बारे में तुम्हें बिल्कुल नहीं पता लगेगा। खैर अभी शुरू चैप्टर 587 लेटेस्ट वाला। यहाँ पे शुरू में वेड्रो की बेटी आई होती है भाई चुन्नी। वेड्रो से मिलता है, बोलता है अरे मुझे लगा भारो, वैसे पापा इधर काम कर रहे हैं थोड़ा। चुन्नी से अंकल आ चुके हैं। तब यहाँ पे कुछ लौंडे आते हैं, बोलते हैं क्या बात है भाई, तो अपनी बेटी का काफी ध्यान रखता है, वैसे हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। वेड्रो बोलते हैं तुम काफी दूर से आए, दिक्कत तो हुई होगी तुम लोगों को। और ये सो कॉल्ड अंकल्स ये बोलते हैं अरे क्या दिक्कत, तूने बुलाया और पैसा भी तो इन्वॉल्व। खैर पॉइंट पे किसे मरवाना ये बोल। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे 4 लौंडे हैं जो मोस्ट प्रोबेबली व्हाइट कलर की गैंग से बिलोंग करते होंगे। खराब उन्होंने बोला किसको मरवाना है, इधर तो व्हाइट कलर बोलता है ओए ओए बच्चे यहाँ पे थोड़ा देख के तो बोल। ये अंकल बोलते हैं यार हमें तू इतना एक्सप्लेन मत कर, सिंपली मेन्यू दिखा कि खाने में कौन है, टपकाना किसको है। और भी सबका सॉर्ट ऑफ फेस भी रिवील हो चुका है और सारे नए कैरेक्टर है, कोई पुराना गुंडा नहीं है। ऑफ कोर्स जब ये लोग मैदान में उतरे तभी पता लगा इनके बारे में क्या स्पेशलिटी इनके एंड ऑल दैट। खैर सीजन होता है और हम आते हैं वर्कर्स पे। वी केम टू मैंडियोक जो एक इनविटेशन कार्ड दे रहा होता है यूजिन को। एंड यूजिन बोला एक इनविटेशन कार्ड, मैंडियोक मेरे पास तो शादी कर रहा है। मैंडियोक अभी मेरा नहीं है, पर तोले किसका है। यूजिन बोलता है भाई मैं डर गया था एक्चुअली और मैंने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये लोग शादी इतनी जल्दी। एनीवेज कांग्रेचुलेशंस टू देम। नाउ किस शादी की बात हो रही है चैप्टर में आगे पता लगेगा हमें, और बहुत इंटरेस्टिंग कपल है वो। पर हाँ अभी यूजिन वगैरह एक श्राइन में आए होते हैं, श्राइन टेंपल जो बोलना है बोल लो इसको। और यहाँ पे एक फॉर्चून वेंडिंग मशीन भी होती है। मैंडियोक बोलता है ये खेलने वाले हैं पर तू भरोसा करता नहीं चीजों के ऊपर। यूजिन बोलता है हाँ नहीं करता पर मजे के लिए करते हैं। तो कुछ कॉइन वार डालते हैं, उनसे एक बॉल बाहर आती है जिसको ये लोग खोलते हैं और मैंडियोक किस्मत में लिखा है ग्रेट फॉर्चून, मतलब तुम्हारी किस्मत बड़ी है एकदम। सेम चीज यूजिन ने ट्विन ब्रदर के भी किस्मत में लिखी हुई है, बड़े किस्मत एकदम। बट यूजिन की बात करें तो उसमें लिखा है ग्रेट मिस फॉर्चून, मतलब तुम्हारे किस्मत के एल लगने वाले हैं। वैसे तो यूजिन मैंडियोक वगैरह बोलते हैं बकवास है, यकीन नहीं करना चाहिए। यूजिन तो ये तक बोलता है मैं अपने स्किल्स के चलते अपने फॉर्चून को अच्छा कर सकता हूँ, तो चिंता करने की जरूरत है नहीं। पर यू नो समटाइम कुछ चीजें सच हो जाती हैं, जानने का आगे यूजिन बोलता है वैसे मैं सोच रहा हूँ। और कितने लोगों को इनविटेशन गया होगा ना, जिन किसी भी शादी का इनविटेशन था इन लोगों को आया और किन को आया वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डैनियल को और साथ में उसके खड़ा हुआ है द वन एंड ओनली द लेजेंडरी डोली। कितने लेजेंडरी कैरेक्टर्स का कमबैक होता है चैप्टर के अंदर। पहले हमने ड्यूक को देखा, फिर हमने येना को देखा जो बड़ी हो चुकी है, और अब वी हैव डोली। हम डैन को भी वेडिंग इनविटेशन कार्ड मिला है, डोली ऊपर से बोल रहा होता है ओ ये शादी कर रहे हैं। सिजन होता है हम आते हैं जेक पे, हम देते हैं उसको भी एक कार्ड मिला है, बोला कांग्रेट्स ऑन वेडिंग पर, मुझे क्यों मिला है। फिर सिजन होता है हम आते हैं वेरन और सैली पे और बोलते हैं पर ये है कौन। वेरन से मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं करा था कि मुझे बुलाएंगे। फिर होता है हम आते हैं सैमुअल पे जो इस टाइम सुट्टा फूकते हुए एक बॉडी बिल्डिंग की मैगजीन पढ़ रहा है, कमाल की बात है। एंड ऑल्सो कम ऑन, अगर तुम नहीं पहचान पा रहे मैगजीन पे कौन बना हुआ है वो जिम जाना बंद कर दो। दैट इज नन अदर देन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर एवर बोर्न, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। साफ पता लग रहा है वो है। खैर अभी सैमुअल को इनविटेशन कार्ड है, बोलता है हद है यार हम इतने क्लोज तो बिल्कुल भी नहीं है। इस बार सीजन होता है हम आते हैं वी व्यूअर शाइलोंग पे एंड वी सी बोथ ऑफ देम आर हैप्पी। बढ़िया भाई। और बोलते हैं इन्हें पता था कि यहाँ पे रहते हैं, यहाँ बिना कार्ड को। फिर शिफ्ट होता है हम आते हैं प्रिजन के अंदर वेयर वी सी गंज। बोलता है हद है यार, पहले मेरे को लगा वैन और सैली शादी हो रही है, वी आर रॉन्ग। फिर लगा जायलोंग और वी आर अगेन रॉन्ग। तो कौन है जानेंगे, पर अभी आते हैं टॉम ली पे जिसको भी इनविटेशन कार्ड आया है वेडिंग का। और देखते हैं अभी वो पीरो सामने दो लौंडे बैठे हैं, बोल रहे हैं बॉस क्या बात है अब आजकल कुछ ज्यादा ही पी रहे हो, कैसा इसलिए कि आपकी और मिस किमी कभी बन नहीं पाई। तो हम बोलता है अरे नहीं वो बात नहीं है यार, मुझे आजकल थोड़ा बस अजीब लगता है, गैब्रियो की मर गया, चार्ल्स भी मर गया और मेरी बॉडी भी कमजोर होती जा रही है। इसके लौंडे बोलते हैं यार आप तो ऐसी बात है मरना टाइम आ चुका है। एंड टॉम सेज हाँ इट माइट बी माई टाइम टू लीव एवरीवन। यार मतलब लड़की ने ना बोला तो मर जाएगा तो चल ठीक है टॉम ली, मैं बैटिंग को नहीं लूंगा तुझसे, पर तू मर मत यार ऐसे। टॉम की इस बात पे उसके लौंडे बोलता है क्या बोल रहे हो यार आप, वाइटर जॉब सेंटर आपके बिना है क्या, आज जो हमें वो आपकी वजह से तो है। टॉम से यार आज मैं जिंदा हूँ और काम चल रहा है, खैर मैं कुछ देर के लिए अकेला छोड़ो और मैं इन्विटेशन कार्ड लेके जाओ। इसके लौंडे बोलते हैं एक्सक्यूज मी सर पर हमारा नहीं है। तो हमारा नहीं है तो कौन है, कुरुदारुए। ये इन्विटेशन कार्ड है मेरे लड़के नोमन का, किस शादी कर रहा है वो, यू ऑलरेडी नो इट। हम नोमन पे आते हैं जो बोल रहा है वेडिंग कार्ड ऑलमोस्ट सब लोगों तक पहुंच चुके होंगे, तभी उसकी फियांसे आते हैं बोले तू काफी मेहनत कर रहा है। थोड़ी अजीब बात नहीं, यूजुअली इनविटेशन बिल्कुल आखिरी में सेंड करते थे। मुझे हाँ मुझे पता मैं वेट नहीं कर पा रहा, मेरे को हमारी शादी बस सब लोगों को बताना बहुत जल्दी। ये बात बोलते नोमन खड़ा होता है, फिर वो सामने देखता है और बोलता है हाँ वैसे शादी में टाइम तो है बट लौंडा बीच में रुक जाता है बिकॉज इस टाइम उसे सामने खड़ी है उसकी प्रेमिका जो बोलती है क्या हुआ मैं थोड़ी अजीब लग रही हूँ क्या। नोमन उसको देखता है और उसे मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं आता। ब्रो इज जस्ट सो हैप्पी कि ये
परी मेरे को मिली हाउ, क्या मैं इतना लकी था? शी सेज क्या हुआ, तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? नोमन सेज अजीब लग रहा है। शी सेज मुझे पता ही था। नोमन बोलता है अजीब लग रहा है बिकॉज मेरा दिल कुछ ज्यादा धड़क कर रहा है। मित्सुकी बोलते हैं क्या? आगे नोमन बोलता है यार मेरी बात सुन, देख मुझे पता है मैं मजे लेता रहता हूँ पूरे टाइम, जब मैं तेरे को देखता हूँ मेरे अंदर ठरकपन बढ़ जाता है। एंड आई ओनली टॉक अबाउट नॉकिंग यू डाउन। बेटे तेरे इंटेंशन मेरे को पहले पता थे। कैनोमन आगे बोलता है पर आज ये सीन बिल्कुल नहीं है। नाउ आई वांट टू सी यू ड्यूरिंग द डे मोर देन द नाइट, मतलब मैं तेरे को अपने बिस्तर में कम अपने साथ आ देखना चाहता हूँ। देख रहे हो इसे बोलते हैं लोंडो प्यार। क्या बोल रहे हो, ये कौन चिड़े का नाम है? खैर आगे नोमन बोलता है मैं वादा करता हूँ टू लिव एंड डाई फॉर यू। वाओ, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग आवर होमी नोमन टू से दिस। नोमन के बाद मित्सुकी सेज रुए तू साले पूरा टाइम ठरक में रहता है क्या? उसने जो ये बोल नाम देते हैं उसका तीसरी टांग खड़ी हो चुकी है। ब्रो व्हाट एक्साइटेड, बोल रहे सुहाग अभी मनाएंगे। हाँ वो 2-3 और लड़के में मोस्ट प्रोबेबली इन लोगों ने मित्सुकी को रेडी करा होगा और वो भी शर्म आ रही होती है अभी नोमन की तीसरी टांग खड़ी होती है देख के। माय बॉय रैपिड डॉग इज अबाउट टू राइड हिज बाइक, बाइक का नाम है मित्सुकी। एनीवे भी सीट होता है और हम आते हैं डैनियल पे, जिस सेकंड बॉडी तकिए पे लेटी हुई है और अपनी बॉडी के ऊपर लेटा हुआ है उसे पिलो बना के। वैसे जस्ट इमेजिन तुम्हारे साइड में एक बॉडी पड़ी हुई है, एक लाइक जिंदा लाश, कि अगर तुम सोओगे तुम उस बॉडी में उठ जाओगे, थोड़ा अजीब फील नहीं होता डैनियल को? एनीवेज अभी उसे अपनी और यूजिन वाली मीटिंग याद आ रही होती है और वो बोल रहा होता है यूजिन काफी टफ ओपोनेंट था। बाकी जो मैं स्टीव ने बताया कि जेम्स और की टीम दोनों इन्वॉल्व है कैब्रम को मारने में, ये बात अपने तक नहीं रख सकता हूं, तो मुझे उसे बताने पड़ेगा। और वो कौन बंदा है? वो है जेक किम। तो डैनियल फोन में आता है जेक को, जिस टाइम ड्राइव करता हुआ जा रहा है लाइटनिंग चोई के पास। जेक आता है मैंने फोन ट्राई करा पर वो पिकअप नहीं कर रहे हैं। मैं बस थोड़ा वर्ड उनके बारे में, चलो किसी को पता लगने वाला कि मर चुका है वो, मैं थोड़ी देर बाद जेक को पता लग जाएगा। एनीवेज अभी डैनियल बोलता है मुझे कुछ बात करनी है और थोड़ी मुश्किल होने वाली है वो, जैसे सारे बोलना। तो डैनियल वही बोलता है आई थिंक जेम्स ली और कीटे किम दोनों ने साथ मिलकर कैब्रम किम को मरवाया था। ये बात सुनते तुम जेक का रिएक्शन देख सकते हो, वो थोड़ा सीरियस होता है और बोलता है तो क्या बकरा है ये? डैन बोलता है वो एक्चुअली मेरे को ये हेल्प कर रहा है जो बहुत बड़ा है। उसे कुछ और बोलता है पर उसे ये पता लग गया था, उसे पक्का पता है कि ऐसा ही हुआ था पर उसमें कोई एविडेंस नहीं है इस चीज के रिगार्डिंग और वो ऐसी बिना बात चीजों को नहीं बोलने वाला। बट स्टिल उसके इस क्लेम को कंफर्म करने के लिए मैंने किसी पूछने का ट्राई तो करा है और वो है इसका मामा। जेक सेज और वर्कर वाला तो उसे नहीं मिलवाने दिया, वो क्यों? बिल्कुल जगह के बोलता है पर हाँ एक गुड न्यूज है, तू और मैं दोनों के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट गीटे एंड जेम्स ली बोथ एट द सेम टाइम। वैसे भी यूजिन क्या कर रहा होगा? हम उस पे आते हैं जो जिन्नू पाक के सामने खड़ा हुआ है और वो बोल रहा है कि जल्दी उठाना पड़ेगा, मुझे जानना है पास में क्या सब हुआ था। एट दिस पॉइंट मेरे को लगता है डैनियल भी कैब्रम किम के मौत ही पीछे रीजन जानने का ट्राई कर रहा होगा। जेम्स और कीटे किम दोनों इन्वॉल्व है इस चीज के अंदर, तो पक्का उसे उनके बारे में पता लगने वाला है। खैर जो भी है लड़ाई तो उनके बीच ही होगी और वर्कर्स इसका फायदा उठाएगी। यूजिन को लग रहा है कि हमेशा की तरह दो अलग अलग पार्टी लड़ेंगी, इस बार वो पार्टी है कीटे एंड जेम्स वर्सेस डैनियल एंड हिज गैंग और इसका फायदा कौन उठाएगा? अपन। बट बच्चा हर बार ऐसा नहीं होता यू नो, इसके बोलता है बंदा आता है बहुत दिक्कत हो गई है, इधर बोलता है अरे क्या हो गया यार, और ये बोलता है वी आर अंडर अटैक, हमारी फर्स्ट एफिलिएट पे काफी स्ट्रॉन्ग लोगों ने धावा बोल दिया एक साथ ही। इधर बोलता है वी आर अंडर अटैक है, जब बंदा बोलता है सिर्फ फर्स्ट एफिलिएट नहीं सारी की सारी एफिलिएट पे कुछ स्ट्रॉन्ग लोगों ने धावा बोल दिया है और वर्कर फोर्स वो इतना कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यूजर बोलता है पुलिस क्या कर रही है? बोलता है वेल पुलिस वालों ने अपने लाइन सेटअप कर दिया हर एक एफिलिएट के आगे, मतलब पुलिस किसी और को भी एफिलिएट अंदर जाने नहीं देगी। और जो लोग अटैक कर रहे हैं वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में अटैक कर रहे हैं, जो भी हमारे पास स्किल्स है हम उनके साथ उन लोगों को नहीं रोक सकते हैं। एकदम से वर्कर वालों पे कुछ लोगों ने ऑर्गेनाइज अटैक करवा दिया है और पुलिस भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। समझ रहे हो ना कौन करवा रहा है ये? मुझे मन में यही बोलता है एक ऑर्गेनाइज और स्किलफुल ने अटैक कर दिया और पुलिस भी हमारे अगेंस्ट है। तभी उसे कॉल आता है और कॉल है जेम्स ली का। बोलता है उधर मामला काफी क्योटिक हो, क्यों? यूजिन बोलता है मैं तेरे बारे में सोच रहा था जेम्स ली, तो गवर्नमेंट यूज कर रहा है हम पे अटैक करवाने के लिए जो डैनियल पार्क नहीं करवा पाया, पर तो ऐसा कर क्यों रहा है? वी सॉल्व्ड ईच अदर वीकनेसेस, आई थॉट हमारा रिलेशन अच्छा था। जेम्स सेज आर यू श्योर अबाउट दैट, कि हमारा रिलेशन अच्छा था? देख मेरा क्या करना है वो ग्रैंड रीजन तो नहीं है, इट इज जस्ट शी वाज अनकंफर्टेबल अबाउट दैट पास्ट इंसिडेंट। यूजिन बोलता है शी एंड पास्ट इंसिडेंट क्या? जेम्स इसकी बात काटते बोलता तो मैंने डिसाइड करा कि मैं सबको टपकाने वाला हूं जिन लोगों को भी पास्ट के बारे में नॉलेज है, तू जिन्नुक पाक और बाकी सब लोग भी। टुडे आई एम गोना एलिमिनेट एवरी सिंगल वन ऑफ यू हु नोज अबाउट दैट पास्ट इंसिडेंट। जेम्स इस टाइम कैब्रम किम की मौत के बारे में बात कर रहा है। हाँ एविडेंस तो नहीं है, एविडेंस तो अपने लॉन्डे के पास है जेम्स ली के पास, बट सिर्फ जिन लोगों को पता है वो सबको ही टपका देगा। आई मीन एक तो ऑलरेडी मर भी गया भाई और दूसरा बंदा जो आराम से खनाटे मार
के सो रहा है, उसमें भी कुछ उन्होंने धावा बोलने वाले हैं ऑलमोस्ट। इस सबके बीच जेम्स ली बोलता है यूजिन को फोन पे, कंट्री साइड से एक लौंडा है, सब कुछ उसने सेटअप करा है और मैंने बस थोड़ी बहुत हेल्प करी उसकी। वैसे हाँ, इस बार तेरे लिए मुश्किल होने वाला जो काउंटर करना, जिस यू आर नॉट एन इजी ओपनर, तो हमने काफी कुछ प्रिपेयर करा है, काफी कुछ प्रिपेयर करा है। एंड आई एम क्यूरियस, तू कितना टिक पाएगा बेटा। और ये बोलते हैं हम व्हाइट क्रो को देखते हैं जो अपनी बेटी चुन्नी के साथ खेल रहा है और बोल रहा है पापा बहुत जल्दी वापस आएंगे, ठीक है प्रिंसेस। और पता नहीं क्यों मेरे को देख के लग नहीं रहा कि चुन्नी उसकी बेटी है एक्चुअली। और जब जिसने बोला था मैं जाऊंगा तो कब तक टिक पाएगा, तो हम देखते हैं कीटे किम को जो इस टाइम प्रिपेयर हो रहा है। अगर ये मैदान में आ रहा है तो प्लीज गो एंड फाइट टॉम ली, तो उससे भिड़े वही अच्छा लगेगा। खैर इसके बाद जेम्स यूजिन को बोलता है और मैं देखना चाहूंगा कि दुनिया कैसे रिएक्ट करेगी जब तेरे साथ जीनियस मरेगा बच्चा। वैसे अगर हम सोचे तो आज तक बाकी सारे क्रू पे तो अटैक हुआ है पर वर्कर वालों पे कभी नहीं हुआ, पर इस बार खानी अलग है बच्चे। जरा मैं तेरे को एक्सपीरियंस देने वाला तूने औरों को दिया है। तभी हम यूजिन और स्टीव का वाला मूवमेंट देखते हैं जब स्टीव ने यूजिन को बोला था कि भाई थोड़ा आराम से चल, तू इतना जल्दी भाग रहा है तो मारा भी जा सकता है। ये मूवमेंट खत्म होता है एंड जेम्स ली सेज और इसके साथ शुरू होता है द हंट फॉर वर्कर्स। उसके ये बोलते ही इस रूम के अंदर 5 लोंडे आ जाते हैं तभी के तभी। जिस बंदे ने मैसेज डिलीवर करता है उसको ऑलरेडी स्टैब कर दिया इन लोगों ने और 4 चढ़ चुके हैं अपने यूजिन के ऊपर। खैर इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है और अभी शुरू होती है द हंट फॉर वर्कर आर्क एंड डेफिनेटली दिस गोना बी अ लॉन्ग एस आर्क। अब देखो यहाँ पे ऑफ कोर्स यूजिन को कुछ नहीं होएगा बिकॉज मैन मतलब आके बचा ही लेंगे, ऐसे नहीं मरने वाला वो। दूसरी बात अबे जिन्युंग पार्क भी है, उसे उठाओ, वो आई थिंक सबको संभाल लेगा अगर वो पागल नहीं होता तो। ऑल्सो आई थिंक अब तुम समझ गए एक चीज और, जब डैनियल आया था लास्ट चैप्टर के अंदर यूजिन वाला आप बात करते हैं तो शायद से यूजिन ने पहले एंटिसिपेट कर लिया होगा अटैक, तो मैं भी डैनियल वाला टीम अप करने के सोच रहा होगा। एनीवेज अब जो सब होगा देखेंगे अगले चैप्टर के अंदर, जो मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे फ्राइडे के आसपास आ जाएगा। मेरी वीडियो तभी आ जाएगी। खैरों में इससे पहले खत्म हो, थैंक यू सो मच। जुत्सु काइसेन बोरुतो के बाद तो मेरी चैनल की तीसरी सीजन मैंने पूरी की पूरी कवर करी है इधर। इसके तो 57 एपिसोड्स आए हैं, कुछ तो घंटों से ज्यादा बड़े हैं। पीपल लाइक ऑल लंबे चाहिए हम। खैर जो भी आई एम सो ग्रेटफुल तुम लोग यहाँ तक टिके हो, पर हाँ अब तो और मजा आने वाला है। खैर ये मेरे दो चैनल की वीडियो में तुम्हें भी मिलता हूँ। सायोनारा।